अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। एफपीएससी की तरफ से एड नंबर 2 का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया जा चुका है। आपने जितनी भी पोस्ट पर अप्लाई किया था तमाम सीटों का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर BS 16 बायो बॉटनी जोलॉजी के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में और कैसे तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, अच्छी रिसोर्स बुक्स कौन सी हैं, कौन से वीडियो लेक्चर्स आपके काम आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से कम क्वेश्चन आते हैं, हर एक बात आपको डिटेल से बताई जाएगी। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए वो भी आपको गाइड किया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एफपीएससी का एड नंबर 2 जिस पर आपने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, 1 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, उसका ऑफिशियल सिलेबस आया है। इसमें सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की जो सीटें हैं बायोबॉटनी जोलॉजी की वो 15 सीटें हैं, और इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी एससीटी बायोबॉटनी जोलॉजी की 10 सीट्स हैं। तो टोटल ये 25 सीटें हैं जिस पर आप लोगों ने अप्लाई किया है। अब इन सीटों का आता है ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस मेल और फीमेल का एक ही है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर ये जो पेपर होगा इसमें 20 मार्क्स का पेपर इंग्लिश के पोर्शन से, 40 मार्क्स का पेपर आपके सब्जेक्ट के पोर्शन से और 40 मार्क्स का पेपर पेडागोजी यानी कि प्रोफेशनल के पोर्शन से आएगा। अब इसमें से इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें आपने ग्रामर करनी है। ग्रामर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, किसी हद तक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में आपने सारे सेंटेंसेस, सारे जो 12 टेंस हैं, फिर मुख्तलिफ तरह के यूजेस जो होते हैं, उसके अलावा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सब आपने इसमें कवर करना है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसमें एवोल्यूशन के पोर्शन में से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से करना है। सेकंड पोर्शन है न्यूक्लिक एसिड्स का, इसमें से 2-3 टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे और ये वाला जो टॉपिक है इसमें आसान से क्वेश्चन को कैंडिडेट गलत कर लेते हैं, तो वो भी बहुत आपने तवज्जो के साथ करने हैं। फिर सेल डिवीजन में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिशन में से थोड़े कम, इकोसिस्टम में से अगेन भी क्वेश्चंस आते हैं, डिवीजन ऑफ प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में से मिलाकर मुनासिब से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये भी आपने कवर करना है क्योंकि सारे टॉपिक एक ही डोमेन के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इकोलॉजी का पोर्शन, सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी का पोर्शन और जेनेटिक्स का पोर्शन। इसमें से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जेनेटिक्स में वो मेंडल के लॉज को लाजमी तौर पर टच करते हैं, चाहे वो उसकी F1 क्रॉस की रेशो पूछ ले या F2 की या फिनोटिपिक या जीनोटिपिक, क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाते हैं कि आपकी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मोलस्क और अकाइनोडर्मेटा, मुनासिब तादाद में से इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली जोलॉजी का पोर्शन है। फिर इसके अलावा मेमिलियन, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन और एट द एंड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने रिपीट में अगेन लिख दिया है, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है, 40 मार्क्स का पेपर इसमें से आना है। इसके बाद पेडागोजी के टॉपिक्स हैं एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट्स इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं। पेडागोजी के पोर्शन में से 6 टॉपिक हैं और इनमें से 40 एमसीक्यूज आते हैं। ये भी उतनी ही तवज्जो मांगते हैं जितने के बाकी के सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप कहीं भी एक नंबर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तैयारी में एक तो आपने इसका सब्जेक्ट तैयार करना है जिसमें सारे टॉपिक्स को अलग अलग तवज्जो के साथ करने की बहुत जरूरत है, और दूसरे नंबर पर आपने कवर करना है पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन, जिनमें से पेडागोजी के 6 टॉपिक हैं या इंग्लिश के सारे टॉपिक्स हैं। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी गाइड्स हैं, बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड बुक्स हैं सब्जेक्ट पर भी और इंग्लिश और पेडागोजी के पोर्शन पर भी। यानी कि एक बुक है जिसमें बायोबॉटनी जोलॉजी का कंप्लीट डाटा अवेलेबल है और दूसरी बुक है जिसमें इंग्लिश और पेडागोजी का कंप्लीट डाटा अवेलेबल है। इसके अलावा हम सेशन के थ्रू जब प्रिपरेशन करवाते हैं तो उसमें आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। उसमें आपके जो तैयारी का लेवल होता है वो होता है वीडियो लेक्चर्स, नोट्स,
फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर टेस्ट और फिर टेस्ट डिस्कशन। ये जो 5 लेयर सिस्टम है ये तैयारी का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। तो अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हैं और इन टाइम सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यू सेशन का आगाज अभी 5 जून से हमने किया है। इस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0333-260-5045 या फिर 0342447091। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट 6000 में आपको तीनों चीजें हम इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट बुक्स ऑर्डर करना चाहता है तो एफपीएससी लेक्चरर बायोबॉटनी जूलॉजी की कंप्लीट गाइड और इसके अलावा इंग्लिश एंड पेडागोजी की कंप्लीट गाइड्स अवेलेबल हैं। ये बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर में कॉन्टैक्ट करेंगे 0310775036। तो बेटा आप लोगों ने अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है, अपनी बेहतरीन जो एफर्ट्स है वो पुट करनी है। डेफिनेटली क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है ताकि कंपटीशन सख्त हो सके। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैक्सिमम हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को टच करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टाइम दें। अगर आप गुजारा करेंगे कि ये कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो आप पास हो सकते हैं लेकिन आप मेरिट में नहीं आएंगे। आजकल ट्रेंड है कि मेरिट का जो स्कोर बन रहा है वो 80% प्लस भी बन रहा है बहुत सारी सीट्स में। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो, आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी की जरूरत है और तैयारी के लिए आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।